ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BBC ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦਾ। BBC ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। इस कोविड-19 की आपदा में पार्टी की तरफ से जो आदेश था उसको मानते हुए हम लोगों ने एज ए पार्टी, एज ए इंडिविजुअल जहाँ जहाँ हमारा संपर्क था हमने बहुत काम किए। उस प्रोग्राम में था फीड द नीडी, PM केयर, मास डिस्ट्रीब्यूशन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करना। ऐसे कई काम जो थे वो पार्टी ने हमें दिए हुए थे। दूसरा, लोगों को अवेयर करना कि किन किन कारणों से हम लोग इस कोरोना को जो है पीछे रख सकते हैं, भगा सकते हैं। मेडिसिन आई नहीं, इसकी जो इलाज है वो मुफ्त का इलाज है, उसको लोगों तक पहुंचाना। जैसे हाथ नहीं मिलाना, जफ्फी नहीं डालना, किसी के नज़दीक नहीं जाना, आरोग्य सेतु ऐप को भरना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, फेस मास्क लेकर आगे बढ़ना। फीड द नीडी, कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसको खाना देना। मज़दूरों, जो प्रवासी मज़दूर थे, उनकी देखभाल करना। ये काम सारे हमें पार्टी ने दे रखे थे। उसके लिए मुझे भी मौका मिला कि मैं व्यक्तिगत तौर पे जो है काम कर सकूं। मैंने सबसे पहले जो हमारे पुलिस के मुलाजिम, क्योंकि सबसे पहले उनका काम होता है, वो पब्लिक से बहुत नज़दीक रहते हैं, उन लोगों को भी सैनिटाइज़र, फेस कवर मैंने दिए। जो एक बड़ी छोटी सी चौकी है, लास्ट गांव है पंजाब का, वहाँ जाकर पुलिस स्टेशन को मैंने सैनिटाइज़ किया, पोस्ट ऑफिस को किया, बैंक को किया, 2 मंदिरों को किया, एक कॉलेज को किया। और वहाँ जाकर उन कर्मचारियों को भी मैंने सैनिटाइज़ दिए, फेस कवर दिए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग बिल्कुल लोगों को नज़दीक से मिलते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने जितना ध्यान से बात सुनी और मुझे गांव के लोगों को भी मैसेज देने की मौका मिला। इसी तरह रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो पुलिस मुलाजिम नाकों पे होते हैं, बैरियर्स के ऊपर होते हैं, उन बैरियर के ऊपर जाकर उन सभी पुलिस मुलाजिमों को चाय देना, बिस्कुट देना या कोई नमकीन मट्ठी देना, साथ साथ ओडोमास भी देना, ये काम भी मैंने अपनी टीम के साथ किया है। तो पहले मेरी पत्नी ने खुद मास्क बनाए, उसके बाद कॉटन के मास्क बनाने, जैसे मैंने ये बांधा हुआ है ऐसे ही मास्क मैंने बांटने शुरू किए। और जब भी मैं जहाँ सैर करने के लिए जाता हूँ तो 10-12 मास्क जेब में डाल के जाता हूँ। उसका मतलब क्या होता है कि अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको रोक के मैं मास्क देता हूँ। मुझे खुशी होती है, दूसरे दिन मिलते हैं तो उस व्यक्ति ने वो मास्क डाला होता है। तो इसलिए मास्क को एक मूवमेंट बनाना, सैनिटाइज़र को एक मूवमेंट बनाना, उसके लिए मैंने कुछ काम करने की कोशिश की है। एक सबसे जो मुझे अच्छी घटनाएं लगी वो है सफाई कर्मचारी। उनको मास्क, उनको सैनिटाइज़र के साथ साथ हाथ में डालने के लिए ग्लव्स वो भी मैंने दिए हैं, यहाँ हुशियारपुर में भी और गढ़शंकर में भी। रिक्शा चालक, क्योंकि वो बेचारे शायद इस चीज़ को इतना नहीं जानते थे, लेकिन
उन्होंने देखा देखी मास्क तो लगा रखा था, लेकिन सैनिटाइज़र का हाथ धोने का क्या महत्व है उसके लिए उनको मैंने जब बातचीत की तो एकदम 15-20 रिक्शा चालक आके मेरी बात को सुनने लगे। तो वहाँ उनके रिक्शाओं को, उनके हैंडल को जैसे मैंने सैनिटाइज़ किया, उनको बताया कि आप लोग सवारी उतारने से पहले, सवारी चढ़ाने से पहले, उतारने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। हो सके तो आप अपनी सवारी का भी सैनिटाइज जरूर करें, ताकि आप बहुत मेहनतकश इंसान हैं, आप इस कोरोना की बीमारी से बचे रहें। जैसे मैं ये मास्क और सैनिटाइजर बांट रहा था तो सामने टैक्सी स्टैंड वाले लोग आ गए, क्या कर रहे हो भाई साहब? जब मैंने उनको बताया तो कहते हम भी तो जनता हैं। तो जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने भी खुशी खुशी वो मास्क लिए। लेबर, यहाँ जो लेबर चौक पे खड़ती है, इनको सुबह सुबह मैंने 8:30 बजे जब जाके मास्क दिए तो उन्होंने बड़ी खुशी से डिसिप्लिन बेस से सोशल डिस्टेंस रखते हुए मास्क लिए। लेकिन साथ में एक व्यक्ति ने बात की, भाई साहब हाथ धो लेंगे और सैनिटाइज कर लेंगे, मुंह पे कवर लगा लेंगे, लेकिन पेट तो हमारा खाली है ना। तो मैंने उनसे सूची मंगाई, सूची मंगाकर मैंने अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दी और 250 के करीब लोगों को इमीडिएटली किट जो है वो मैंने प्रोवाइड की। और ऐसा ही एक मैं स्टांस जरूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि जनता को इस बात का पता चले, किसी श्रेय लेने को नहीं, इसलिए कि अगर हम लोग दया और करुणा के साथ काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट रहता है। एक दिन शाम को मेरे घर पे 2 लोग आए कि 2 दिन से हम भूखे हैं, 15 मजदूर हैं, जा तो हमें पटना भेज दो, जा हमें कुछ खाने के लिए दो। मैं सुबह, मेरी पत्नी और मैं उठा और हम दोनों ने उनके लिए चावल बनाए और कुछ अचार मेरा बेटा खुद वहाँ पर दे के आया। तो इसलिए बना के देखे हैं कि शायद उनके पास बनाने का साधन नहीं था। जब उन्होंने बताया कि नहीं उनके पास बनाने का साधन है तो मैंने कच्चा राशन फिर उनके घर पे पहुँचाया। ऐसे बहुत से लोग जो हैं उनकी सेवा करने का इस मौके पे मुझे थोड़ा सा मौका मिला है। दूसरी बात मैं यूँ शेयर करना चाहता हूँ बुज़ुर्गों के लिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कोविड-19 और बुज़ुर्गों का हाल। तो मैंने जो व्यथा लिखी उसके बाद नीचे मैंने अपने टेलीफोन नंबर दे दिए। करीब 350 टेलीफोन जो है वो मुझे आ चुका है। उसकी 2 एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। किसी ने दवाई मांगी, किसी ने फूड मांगा, किसी ने ये कहा कि मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, इनहेलर चाहिए, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे पास अगर 2-3 घंटे में इनहेलर नहीं पहुँचा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, तो इमीडिएटली अपनी टीम से इनहेलर पहुँचा। लेकिन कटरा जम्मू से एक फ़ोन आता है कि मेरी ऐनक टूट गई है। तो ऐनक टूट गई है, मैं एक लेंस से आपका नंबर पढ़ के आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो कटरा में उस बुज़ुर्ग को ऐनक लगवाने का काम किया। ऐसे ही कल परसों एक फ़ोन आया दिल्ली से कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई है, नानी की पेंशन लगनी है और बैंक वाले जो हैं वो यहाँ नहीं आ रहे, कृपया अरेंजमेंट कीजिए, मेरी नानी बहुत बुज़ुर्ग है, मैं लेके जा नहीं सकता, वो जा नहीं सकती। तो उसका भी पेंशन का काम करवाया। रात को जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे खुशी हुई कि उसकी पेंशन जो है वो लग चुकी है। तो इस कोविड-19 में जो जो काम हमें प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने, नड्डा जी ने दिए हैं, उन कामों के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमने करने की कोशिश की है। एक टीम वर्क के साथ इस काम को किया है और आशा है कि काफ़ी लोग इससे उनको लाभ भी मिला है और कई लोगों ने इस बात को फॉलो करके उन लोगों ने काम भी शुरू किए हैं। दूसरा, मोदी सरकार को 1 साल हो गया है। ये 1 साल विकास का, 1 साल विश्वास का, भारत के नेता नहीं विश्व के नेता बनके निकले हैं। विश्वास की बात करें तो पिछले 5 साल थे तो उस समय हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। इस समय हमने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस बात को हमने पहरा दिया है और सबका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है। कोविड-19 जिस ढंग से ये संघर्ष का साल रहा है, जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लड़ाई को लड़ा है, वो दुनिया को भी रास्ता दिखाने वाली बात थी। उसका उदाहरण जनता कर्फ्यू के दौरान जनता ने स्वयं को अपने घरों में बंद कर लिया और शाम को तालियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का एक मैसेज दिया। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम दीपक जलाएंगे, लोगों ने खुशी खुशी वो दीपक जलाए। तो मैं कह सकता हूँ कि हम आज उस नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं
जिसका जनता में पूरा विश्वास है और जनता की चिंता करते हैं। उनके कहने पर हम लोगों ने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सुपरडेंट, यहाँ के एसपी, पुलिस मुलाजिम, हेल्थ कर्मचारी, इन सभी को हमने सम्मानित किया। वो सम्मानित करने का भी ढंग जो है वो अलग था। अपने बूथ से 50 लोगों के साइन लेकर, एक लेटर लेकर जो है हम लोग गए। उस लेटर को हमने लोगों को दिया और साथ में एक बुक्का या चादर देकर उनका सम्मान किया। सो हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उन कोरोना वॉरियर्स की भी बहुत बड़ी चिंता की है। अब पंजाब की बात करूं, मैं समझता हूं कि इस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस ढंग से पंजाब सरकार ने एक नाकाम सरकार की तरह काम किया है, शायद जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर ऐसा ही हाल है। अब अनाज बांटने में भी जब राजनीति हो तो सिर्फ उन लोगों को ही अनाज देना है जिन लोगों को रिकमेंडेशन उनके कार्यकर्ता ने की है, जब वो कार्यकर्ता है, या केस रजिस्टर करने, लोगों को पास नहीं देने, छोटी छोटी बातों को लेकर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है। लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी कमी यहाँ पर फंड देने की नहीं रखी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के एक सिलेंडर थे, चाहे जन धन योजना के पेंशन थी, चाहे गरीब कल्याण योजना का पैसा था। हर जैसा देश में बांटा उसी ढंग से यहाँ पर बांटा है। तो मैं आपके जरिए जनता को निवेदन करूँगा कि इस कोरोना की घड़ी में अपने आप को बचा के रखें, और सरकार से निवेदन करूँगा कि राजनीति किए बिना वो जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें। केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ हम सबको लेना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।